आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा चंद्रेजा। सबसे पहले रुक कर लेते हैं आज की सुर्खियों का। अलवर शहर सहित जिले भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। योग के महत्व की दी जानकारी। महिला की हुई संदिग्ध मौत। परिजनों ने कहा खेत पर खाली बोतल में पानी भरकर पीने से हुई है मौत। बाढ़ समस्या निदान के लिए महिला पार्षद परिषद आयुक्त कार्यालय के बाहर बैठी धरने पर। कहा जो कार्य जनवरी माह में हो जाना चाहिए था वो अभी तक है पेंडिंग। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच ने सर्व समाज के मेधावी विद्यार्थियों का किया सम्मान। बोर्ड परीक्षाओं में 80% अंक लाने वाले विद्यार्थियों की हौसला अफजाई। और अब खबरें विस्तार से। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि बानसूर विधानसभा में इतना विकास हुआ है कि जो 70 सालों में भी नहीं हुआ। अब विकास होने पर बानसूर कस्बा लगता है कि बानसूर कस्बा सभी सुविधाओं से युक्त है। उन्होंने अलवर न्यूज से बातचीत करते हुए बताया कि मेरी सोच है कि मेरे बानसूर विधानसभा में इतना विकास हो कि राजस्थान में सबसे अव्वल रहे। किसी ने विकास किया या नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के साथ बानसूर विधानसभा को विकास में कोई कमी नहीं आने दी। सड़कें डबल रोड के साथ बानसूर सीधे हरसोरा, हमीरपुर, नारायणपुर और कोटपतली से जुड़ गया है। बानसूर ने कॉलेज के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की। कॉलेज का भवन तकरीबन बनकर तैयार है। स्टेडियम की स्वीकृति मिल गई है। बस स्टैंड के लिए जमीन अलॉट हो गई है। जल्द काम शुरू करा देंगे। मंत्री रावत ने यह भी बताया कि अब बानसूर में ACJM कोर्ट खुलने से क्षेत्र के लोगों को बाहर जाने से निजात मिल गई है। साथ ही मंडी भी बनाई गई है। इसके अलावा हरसोरा में CHC बनने के बाद तहसील बना दिया गया है। विकास के तहत बानसूर को नगर पालिका बनाया गया। क्षेत्र के अनेक ऐतिहासिक मंदिरों की सार संभाल की गई है। नारायणपुर टाउन को उपखंड बना दिया गया है और बालिका कॉलेज की सौगात दी गई है। गांव-गांव थानियों में सड़कें बनाकर स्कूलों को क्रमोन्नत किया गया है। साथ ही ट्रॉमा यूनिट मंजूर करा लिया गया है। एम्बुलेंस सुविधाएं दी गई हैं, जिससे मरीजों को परेशानी नहीं होगी। कुछ लोग जाति धर्म के नाम पर गुर्जर भगाओ के नारे को भुनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अब बानसूर विधानसभा में समरसता का भाव है। 36 बिरादरी के लोग नौकरी करने के साथ अपना शांति से व्यवसाय कर रहे हैं और गहलोत सरकार के कार्यकाल में हुए विकास कार्य से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। बानसूर विधानसभा क्षेत्र में जो मैं ये नहीं कह रही किसी ने अच्छा किया बुरा किया काम, लेकिन जो मेरी सोच और मेरी भावना है वो हमेशा से यही रहती है कि मेरे बानसूर विधानसभा क्षेत्र में किस तरह से सारा विकास हो जाए और मेरा बानसूर एक अव्वल नंबर पे रहे। चाहे सड़कों के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे डबल रोड बनाने का काम किया हो, चाहे अभी जैसे हरसोरा रोड, हमीरपुर, नारायणपुर और कोटपुर चारों तरफ से हमारा पक्के डबल रोड बन गए, डामरीकरण बन गए, तो बानसूर लगता है कोई कस्बा है। दूसरा, बानसूर में कॉलेज खुलवाने का काम किया है, तो वित्तीय स्वीकृति मेरे से पहले बहुत सारे लीडर्स ने घोषणाएं भी कर दी थी। कई बार तो पत्थर भी लगा दिए गए थे प्रोग्राम कर करके, लेकिन वो नहीं हुआ था काम। लेकिन अब हमारी सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वित्तीय स्वीकृति जारी की और कॉलेज की बिल्डिंग लगभग तैयार सी है। दूसरा, बानसूर में स्टेडियम का पैसा वित्तीय स्वीकृति आ गई, जल्दी हम उसका काम शुरू कर देंगे। बस स्टैंड और बस डिपो, जो कि हमारी बहुत दिनों से बानसूर कस्बे की विधानसभा की मांग थी कि आप सोचिए बस स्टैंड भी नहीं था वहां पर, तो उसकी भी हमने जमीन वो अलॉट करा ली गई है और हमारी वित्तीय स्वीकृति आ जाएगी जल्दी आकर के। उसमें हम मेरा बस डिपो का तो आ गया, तो हम उसका भी अब जल्दी हम लोग काम चालू कर देंगे। और बानसूर में ACJM कोर्ट, क्योंकि हमारे बानसूर वासियों को बहरोड जाना पड़ता था, तो ACJM कोर्ट भी खुल गया है। हमारे हरसोरा में CSC बन गई है, आदर्श CSC, और वहां पर उप तहसील बन गया है। हमारी पर्सनल मंडी बन गई है बानसूर में। और 70 वर्षों से जो एक बहुत बड़ी मांग थी बानसूर कस्बे वासियों की, जो व्यापारी वर्ग था वो कहता था कि मैडम हमारा तो विश्वास उठ गया है नेताओं से, हमारा मनसा माता का ऊपर मंदिर है, आप उस प्रोग्राम में आए। और मैं मानता हूं कि भाई व्यापारी वर्ग ने पूरे ने मेरा स्वागत भी किया और कहा कि हमारी सबसे बड़ी मांग है कि बानसूर को नगर पालिका बनाया जाए। जैसे ही हमारी सरकार बनी तो सबसे बड़ा जो बानसूर कस्बे का, बानसूर विधानसभा क्षेत्र की बहुत 70 वर्षों की जो मांग थी, जबकि मेरे से पहले भी सब लोग मंत्री रहे, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं करी और नगर पालिका बानसूर बना दिया गया। तो ये बानसूर कस्बे के लिए एक नया एक आयाम स्थापित हुआ है। और बानसूर
किला जो कि एक धरोहर है हमारी संस्कृति को बचाने का लिए, हमारी परंपराओं को जीवित रखने वाला, तो उसके लिए भी हमने मनसा माता के मंदिर के नाम से अभी पैसा जीर्णोद्वार के नाम से स्वीकृत मैंने करा लिया गया है। इसी तरीके से मैंने नारायणपुर में भी कराया है ताल वृक्ष मंदिर के लिए। वहां की हमारा गंगा माता का मंदिर है। तो मेरा हमारे बानसूर में चाहे स्कूल क्रमोन्नत करने का काम हो, सीएससी पीएससी नई खुली है, चतरपुरा खुली है, इसरा कबास तराना में सीएससी खुल गई, वहाँ 700 से 800 पेशेंट रोजाना आउटडोर में आते। तो वहां उन पेशेंट्स की मांग को देखते हुए हमने वहां पर भी हमने अभी सीएससी बना दिया गया माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने। दूसरा, नारायणपुर एक छोटा सा एक ग्राम पंचायत थी, छोटी सी, और ग्राम पंचायत जो हमारी सारे उसमें लगते थे, 10 पंचायत हो गई अब तो हमारी, जो कि थानागाजी में लगते थे। वहां हमने पहले उप तहसील बनाया जो पिछली बार गहलोत साहब की सरकार थी। अब जैसे ही गहलोत साहब की सरकार बनी तो हमने उसको तहसील बनाया, तहसील के बाद उपखंड बनाया। अब वहाँ तहसीलदार बैठता है, नायब बैठता है, एसडीएम बैठता है, उपखंड बना दिया। तो वहां पर हमारा अब एसडीएम बैठने लग गया और वहां पर बालिका कॉलेज खुलवा दिया और एससी एसटी का अम्बेडकर 2 हमारे छात्रावास बन रहे हैं वहां पर। अभी एसटी का छात्रावास स्वीकृत हो गया। तो ये बड़े काम, और सबसे बड़ी मांग थी कि हमारी पंचायत समिति थानागाजी लगती थी नारायणपुर की, तो अब हमने वो नारायणपुर को ही हमने पंचायत समिति बना लिया। अब हमारा बीडीओ हो गया, एसडीएम हो गया, तहसीलदार हो गया, अब हमारे नायब तहसीलदार हो गया, हमारे बालिका कॉलेज खोल दिया, और सीएससी पीएससी स्कूल क्रमोन्नत करना, सड़कें बनाना, गांवों ढाणियों में जो कि एक आदिवासी की तरह लोग हमारे रहते थे, जो नाथूसर लोज डोई वाली, वहां भी हमने स्कूल क्रमोन्नत किए हैं। जैसे धामला का बास है, और इधर मुंडावरा ग्राम पंचायत में पड़ता है, कानपुरा लोज है, वो नई पंचायत बनी है। खरखड़ी बुर्जा जहाँ की गाड़ी नहीं जा सकती थी, तो वहां के लोगों की भी 70 साल के बाद में रोड नहीं बने थे, वहां भी मेरा प्रयास यही है कि वहां भी हमने रोड के जाल बिछाए कि उनको 70 साल में हमारा जो राजस्थान विकसित प्रदेश है उसकी सारी सुविधाएं मिले। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से आप देखेंगे कि नया पूरे राजस्थान में हर विधानसभा में जितने काम हुए हैं, ऐसा मैं तो मानती हूँ कि 70 साल में, यानी हमारे यहाँ बानसूर में क्या है कि जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे कि बानसूर बचाओ, गुजर भगाओ, इस तरीके का कस्बे में भी कि भाई ये गुजर है, ऐसा करते हैं वैसा, जबकि मैं मानती हूँ कि अपराधी की कोई जात नहीं होती। अपराधी 36 बिरादरी में कोई भी हो सकता है, किसी भी कास्ट का हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। अब जो हमारे बानसूर में समरसता का जो एक भाव बना है 36 कौम में, मेरे बानसूर का 36 बिरादरी का, चाहे प्रिंसिपल हो, लेक्चरर हो, डॉक्टर हो, कंपाउंडर हो, जिनके वैन नहीं खुले उनकी नहीं कह सकते, जिनकी डीपीसी हुई है या 2 वर्ष नहीं हुए, बाकी 36 बिरादरी का कर्मचारी मेरा बानसूर में नौकरी कर रहा है। जो समरसता का एक माहौल क्रिएट हुआ है, प्रेम और एक सद्भावना बनी है, सब बिरादरी एक मिलके रह रही है। तो कुछ नेता लोग क्या करते हैं, उनमें आपस में जाति का जहर डाल देंगे, उसमें कोई ऐसी भावना धर्म के नाम पे डाल देंगे। तो मेरा तो आपके माध्यम से यही निवेदन है कि पूरे प्रदेश में भी इसी तरह से समरसता का, प्यार और प्रेम का भाव बना रहे। और एक सबसे बड़ा हमारे यहाँ बानसूर में अभी हमने ट्रोमा सेंटर और बड़ा उपजिला अस्पताल, जो कि कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए तो बाहर लेके भागना पड़ता था, हमने एसी जिसमें कि वेंटिलेटर भी है, ऑक्सीजन है, सारी सुविधाओं युक्त तो मैंने 3 एयरबेस की बड़ी एम्बुलेंस दी है नारायणपुर, बानसूर, हरसोरा की कोई भी मेरा पेशेंट परेशान नहीं हो, कोई भी दुर्घटनाग्रस्त हो तो उसको पैसा नहीं खर्च करना पड़े, उसमें ले जाए, उस मरीज का ट्रीटमेंट हो सके। बानसूर में ही मैंने ट्रोमा सेंटर मंजूर करा लिया माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने। जो इतनी बड़ी मांग थी हमारी, तो अब कस्बे से बाहर हमारा बड़ा अस्पताल बनेगा, उसका भी हमारा काम चालू हो गया है। तो ये सारी सुविधाएं मेरी जनता को मिले, मैं रहूं नहीं रहूं, लेकिन मेरी बानसूर की जनता सुखी रहे, स्वस्थ रहे, समरसता रहे, आपस में झगड़े नहीं हो, जाति के नाम पे लड़े नहीं, वोट के नाम पे नहीं लड़े।
अलवर शहर में आयोजित योग शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आयुर्वेद विभाग से डॉक्टर उमेंद्र सिंह, डॉक्टर यूडी शर्मा, डॉक्टर मुकेश प्रजापति, डॉक्टर सुरेश कुमार वर्मा, डॉक्टर राजेंद्र सिंह चौहान सहित बड़ी संख्या में विभाग के लोगों के साथ गांधी स्वास्थ्य सेवा समिति के आदित्य, मनु, डिम्पल, योगांशी, चहल, यामी, अनुष्का, निहारिका, आयुषी, काव्या, दिव्या, यशिका, पतंजलि योग संस्थान से ब्रजमोहन पाठक, हट्टी सिंह राजावत, रामदयाल चौधरी, कविता यादव, सुधा गुप्ता, शेखर शर्मा, पवन शर्मा, बीना शर्मा, किशन चौहान, मोतीलाल, सर्व हितकारी सेवा संस्थान से संजीव खत्री, कैलाश चंद सिंघल, गिरिराज प्रसाद सैनी, प्रमोद सैनी, संतोष, शिखा, लीला, संजय भारद्वाज आदि ने योग शिविर में भाग लेकर योग किया। इस दौरान कहा कि शरीर और चेतना के मिलाप का नाम ही योग है। आइए अब हम योग साधना का अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम के साथ कुर्मियों को वक्षस्थल के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें। दोनों कुर्मियों और संधों को चक्राकार घुमाएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आएं। इस क्रिया को विपरीत दिशा में 2 बार दोहराएं। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आएं। अब श्वास अंदर लेते हुए दोनों। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक अग्रणी स्कूल है इंग्लिश मीडियम का। राजस्थान 10वीं और 12वीं बोर्ड कक्षाओं का 100% परिणाम के साथ साथ उपखंड स्तर पर, जिले में व प्रदेश स्तर पर मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला रामगढ़ का सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। विद्यालय में उच्च कोटि के शिक्षकों की टीम है जो बच्चों के साथ कठोर परिश्रम करते हैं। विद्यालय में फिजिक्स के विष्णु सर, केमिस्ट्री के प्रदीप सर, बायोलॉजी के रवि सर, मैथ्स के सुनील सर, मानसिंह सर नए प्रयोग कर बच्चों के डाउट्स क्लियर करते हैं। विद्यालय में बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी व कंप्यूटर लैब है व नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL में साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग में रोबोटिक्स में नए इनोवेशन कर रहे हैं। संस्कार वैली ने सत्र 2023 में रामगढ़ उपखंड स्तर में टॉप किया है व अपने ऐतिहासिक परिणाम देने की परंपरा को जारी रखा है। विद्यालय में कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग में अर्जुन भारद्वाज ने 96%, 12वीं कला वर्ग में सिमरन ने 92.20% प्राप्त कर अंग्रेजी माध्यम रामगढ़ उपखंड स्तर पर टॉप किया है। दीपक सैनी 91%, 12वीं विज्ञान वर्ग कक्षा 10वीं बोर्ड में जिया गर्ग ने 94.33%, खुशी जैन ने 93%, इशिका गालव ने 92.83%, सांची मनचंदा ने 92.50%, गर्वित खंडेलवाल ने 92.17%, भूमिका और हिमांशु चौधरी ने 90.50% अंक प्राप्त किए हैं। इन सभी को विद्यालय के चेयरमैन श्री मुरारी दहिया व प्रधानाचार्य श्रीमती सुनीता दहिया ने सभी बच्चों को बधाई व हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। My name is Ishika Galav and my father's name is Mr. Om Prakash Galav, Rashtrapati Award से पुरस्कृत, and my mother's name is Mrs. Manju Devi. She is a housewife. I got 92.83% in my class 10 board examinations. I want to give its credit to my teachers, parents and the study environment of my school, Sanskar Valley Senior Secondary School. In this school, teachers provide better education and they also motivate us to study. They also tell us about future opportunities. My school teachers are very devoted towards study and I want to thank my teachers and school for this result. Thank you. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर टपुकड़ा में ऑल सेट विद्यालय में शारीरिक शिक्षक ने विद्यार्थियों को योगासन क्रियाएं करवाई तथा बच्चों को योग के लाभ विषय पर विस्तृत जानकारी दी गई और बताया गया कि योग द्वारा कैंसर, हृदयाघात, डायबिटीज तथा ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों को दूर किया जा सकता है। नियमित योग करने से शरीर निरोग बना रहता है।
अलवर नगर परिषद वार्ड नंबर 58 की पार्षद देवेंद्र कौर ने अपने वार्ड क्षेत्र की 8 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर परिषद आयुक्त कार्यालय के बाहर धरने पर बैठी। महिला पार्षद ने बताया, उनके वार्ड क्षेत्र की सड़क, नालों की सफाई, टाइल्स व पार्क में जिम शुरू करवाने को लेकर कई बार नगर परिषद आयुक्त को अवगत करवाया, लेकिन आयुक्त द्वारा किसी भी समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उनके वार्ड क्षेत्र में नाले गंदगी से अटे पड़े हैं, सड़कों के मेंटेनेंस, फुटपाथ पर टाइल्सों व पार्क में जिम के कार्य अधूरे पड़े हैं। ये सभी कार्य जनवरी माह तक पूरे हो जाने चाहिए थे, लेकिन कुछ कार्य की तो अब तक शुरुआत भी नहीं हुई। वार्ड क्षेत्र के लोगों द्वारा उन पर कार्य नहीं करवाने का आरोप लगाया जाता है, जबकि नगर परिषद आयुक्त सहित उच्च अधिकारी मूक दर्शक बन के बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा, जब तक ये सभी कार्य शुरू नहीं होते या आश्वस्त नहीं किया जाता, तब तक वह धरने पर ही बैठी रहेंगी। सर, मानने को तो मैंने 8 अपनी दिक्कतों के बारे में यहाँ पर बताया है कि 8 प्रॉब्लम्स मेरी चल रही हैं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी, जब मेरे पति के द्वारा ड्राइवर के द्वारा धक्का दिया गया था, तो उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए कहा था, जिसके लिए हमने 2 तारीख को भी पत्र लिख के दिया, परसों भी पत्र लिख के दिया। आज जब कमिश्नर सर से बात हुई तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि उस ड्राइवर के लिए मैं कोई भी कार्य नहीं कर सकता हूं। अगर आपको उस ड्राइवर से प्रॉब्लम है तो FRI करवाइए। चलिए ठीक है, अगर आप उसके बारे में नहीं कर सकते, हमने इस मुद्दे को यहीं पर खत्म कर दिया। दूसरी बात, जब मेरे हस्बैंड ने इसके बारे में पूरा रिपोर्ट देने चाहा तो उन्होंने ये कहा कि मैं पार्षद से बात कर रहा हूँ, आप कौन होते हैं, आप यहाँ पर मेरे ऑफिस से बाहर चले जाइए। अब मुझे ड्राइवर को लेकर ये है कि अगर वो कोई एक्शन नहीं ले सकते तो हम अपने लेवल पे खुद उसके लिए काम कर लेंगे, लेकिन जो मेरे स्कीम नंबर 2 के काम नहीं हो रहे, जो 10-10 सालों से नालों की सफाई नहीं हो रही, जो आजकल हमारा काम चल रहा है टाइलों का, वो टाइलें लगने से पहले बैठ गई हैं। जो जिम का काम था वो जनवरी में पूरा हो जाना चाहिए था, जो अभी शुरू भी नहीं हुआ और उससे पहले गेट टूट चुका है। तो उन सब मुद्दों के लिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ। जब तक ये काम की हमको गारंटी नहीं दी जाएगी या मेरे स्कीम नंबर 2 में लोगों का पूरा ये नहीं कहा जाएगा कि आपका काम पूरे ढंग से होंगे, टाइलों की पूरी निरीक्षण होगा, मैं यहाँ से नहीं उठूंगी। और मैं लगातार यहाँ तक जब तक बैठी हूँ, जब तक इसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी से मेरे को जवाब नहीं मिल जाता, क्योंकि अब मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। लोगों को ये कहना है कि पार्षद जी आप कितना खा रहे हो, तो मैं बिलीव करती हूँ कि खाने में बात बिलीव नहीं करती हूँ, मैं लोगों की दुआओं में भी विश्वास करती हूँ। और जब तक मेरा काम नहीं होगा और जब तक मेरे को ये मैसेज नहीं मिलेगा कि मैं बिल्कुल साफ दिल से अपने लोगों की बात सुन रही हूँ और साफ दिल से काम करवा रही हूँ, मैं यहाँ से नहीं उठूंगी। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। RBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर, एक ऐसा इंग्लिश मीडियम स्कूल जो कि CBSE से मान्यता प्राप्त अलवर जिले के रामगढ़ गोविंदगढ़ मार्ग पर मिलकपुर गांव के समीप 18 एकड़ भूमि पर संचालित है। विद्यालय में 11th और 12th साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स विषय इंग्लिश मीडियम में संचालित है। RBS स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12 तक के रामगढ़, गोविंदगढ़ व सीकरी आदि दूर दराज से अध्ययन करने आने वाले बच्चों के लिए बसों की सुविधा भी उपलब्ध है। RBS स्कूल में बच्चों के खेलने के लिए मैदान, कंप्यूटर लैब, मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री लैब, लाइब्रेरी हॉल और इसके साथ साथ म्यूजिक क्लास की भी सुविधा है। विद्यालय में वॉलीबॉल, तीरंदाजी व बैडमिंटन सहित अन्य खेल गतिविधियां भी करवाई जाती है। प्रधानाचार्य दिनेश शर्मा MSc B.Ed सहित वर्षों पुराने अनुभवी और प्रशिक्षित व्याख्याता अध्यापकों द्वारा अध्ययन करवाया जाता है। RBS स्कूल के चेयरमैन राम सिंह यादव और सचिव अमन यादव प्रत्येक विद्यार्थी की गतिविधि पर बारीकी से नजर रखते हैं, तो अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए RBS स्कूल का विजिट अवश्य करें। देश के किसानों बाजरा उगा लो, दुगना मुनाफा पालो। दुगना कैसे? 86-90 से चारा खूब मिले, ठोस जितने भी एक समान मिले। 86-90 दे दुगना मुनाफा, फटाफट से जबरदस्त उपज और सबसे ज्यादा चारा। पायोनियर संकर बाजरा बीज 86-90 यानी डबल मुनाफा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच के अलवर के तत्वाधान में रामगढ़ के संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। प्रतिभा सम्मान समारोह में रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में राजकीय एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में 80% से अधिक अंक लाने वाली प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। सम्मान समारोह में सभी स्कूलों के सभी जाति व धर्म के लोगों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की
प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर एवं माल्यार्पण करके की गई। सभी अतिथियों का पटका पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। स्मृति मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष ईश भारद्वाज ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्र के सजग प्रहरी एवं सच्चे राष्ट्रभक्त के रूप में भारतवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। राष्ट्र की सेवा में सदैव तत्पर रहने वाले दीनदयाल जी का यही उद्देश्य था कि वे अपने राष्ट्र भारत को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक क्षेत्रों में बुलंदियों तक पहुंचा सके। आज स्मृति मंच के तत्वाधान में रामगढ़ के संस्कार वैली स्कूल में रामगढ़ विधानसभा के राजकीय व निजी स्कूलों के विद्यार्थी जिन्होंने 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उनका सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सम्मान समारोह में सर्वधर्म एवं सभी जाति के लगभग 300 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। उन्होंने बताया कि रामगढ़ के लिए गौरव की बात है कि यहाँ के बच्चे भी कम सुविधाओं के बावजूद अच्छे अंक प्राप्त कर रामगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं। संस्कार वैली स्कूल के चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि योग दिवस के अवसर पर सर्वप्रथम सभी बच्चों और अतिथियों ने योग किया। उसके पश्चात प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि ऐसे सम्मान समारोह होते रहने चाहिए जिससे कि बच्चों का मनोबल बढ़े और उन्हें आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा मिले। सम्मान समारोह के दौरान स्मृति मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष ईश भारद्वाज, अलवर जिला अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा, विप्र फाउंडेशन उपाध्यक्ष मंजू शर्मा, शिक्षाविद सुनील शर्मा, अजीत जैन, मदन गोपाल मुखीजा, डॉक्टर आशा शर्मा सहित अन्य अतिथि उपस्थित रहे। बेटियों की जिंदगी कांटों का ताज है, ससुराल हो या माँ बाप का घर, ये तो मोहताज है, ये तो मोहताज है। योगा डे के दिन प्रतिभावान बच्चों का समारोह रखा गया, सम्मान समारोह रखा गया। इसमें सुबह सभी बच्चों ने मिलकर के योग किया और योग के पश्चात सभी बच्चों का सम्मान हुआ पंडित दीनदयाल स्मृति मंच की तरफ से। और लगभग 110 बच्चे 12वीं क्लास के और 180 बच्चों के करीब 10th क्लास के बच्चों का सम्मान हुआ। और मैं पंडित दीनदयाल स्मृति मंच को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि रामगढ़ में पहली बार इस तरह का एक आयोजन इनके माध्यम से हुआ है। इसके लिए ईश भारद्वाज जी स्पेशली धन्यवाद के पात्र हैं। और हम सभी स्कूल संचालक ये चाहेंगे कि सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों के बच्चों को मोटिवेशन करने के लिए, उसका उत्साहवर्धन करने के लिए इस तरह के प्रतिभा सम्मान समारोह होते रहने चाहिए, चाहे वो कोई भी समाज करे, कोई भी सामाजिक संगठन करे, और इस तरह से जिससे कि क्षेत्र के बच्चों को लाभ मिले। विप्र फाउंडेशन उपाध्यक्ष एवं भारत रक्षा मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष, आज ईशो भारद्वाज जी ने जो प्रोग्राम बच्चों की प्रतिभाओं को देखते हुए यहाँ सम्मान कर रखा है वो बहुत ही सराहनीय रहा है। और आशा करती हूँ कि प्रत्येक संस्था में इस तरह से बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए, जिससे कि उनका मनोबल भी बढ़े, और इस तरह से प्रोग्राम आयोजित किए जाने चाहिए जिससे बच्चे अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहे। और इसी के साथ है मैं ईश भारद्वाज, प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति संस्था। आज हमने रामगढ़ विधानसभा के अंदर रामगढ़ ब्लॉक में संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में सर्व समाज का सारे स्कूलों का गवर्नमेंट सरकारी जितने भी बच्चे 10वीं और 12वीं में जिनकी भी 80% से ऊपर नंबर थे, उन सभी बच्चों का एक प्रतिभा सम्मान समारोह रामगढ़ में आयोजित किया है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे सर्व समाज और सभी सरकारी प्राइवेट स्कूलों के बच्चे यहाँ पे उपस्थित हुए और हमने 300 के करीब प्रतिभावान बच्चे जिनको हमने यहाँ पे सम्मानित किया है। और कुछ समाज के प्रमुख व्यक्ति भी यहाँ पे उपस्थित थे, उनके अभिभावक, सारे स्कूलों के गुरुजन, कुछ हमारे रिटायर्ड समाज सेवी और गुरुजन जिन्होंने हमको शिक्षा दी, वो सभी इस प्रोग्राम में उपस्थित थे। और ये प्रोग्राम में सभी रामगढ़ के जितने भी विशिष्ट लोग हैं सबका सहयोग हमको प्राप्त हुआ है। और मेरे दीनदयाल मंच की पूरी टीम, संस्कार वाली स्कूल का समस्त स्टाफ, जिसमें स्कूल में हमने प्रोग्राम आयोजित किया और प्रोग्राम बहुत ही सफल रहा। और सभी बच्चों का, अभिभावकों का बहुत बहुत धन्यवाद उस चीज के लिए देते हैं कि वो सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। उस समय बारिश हुई थी तो प्रोग्राम हमारा थोड़ा लेट हुआ, लेकिन इंद्रदेव भी उसके बाद विशेष कृपा रही, मौसम अच्छा रहा और हम इस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक यहाँ पर आयोजित कर पाए और हमारा प्रोग्राम पूर्ण सफल रहा। सभी अभिभावकों का
यहाँ पे पधारे हुए सभी विशिष्टजनों का, गुरुजनों का, सम्मानीय जितने भी हमारे गुरुजन यहाँ पधारे, पत्रकार महोदय, मीडिया जो भी यहाँ पधारा और संस्कार वैली स्कूल का समस्त स्टाफ जिसने सारी व्यवस्थाओं को संभाला, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार मैं देता हूँ मीडिया के माध्यम से। और इस तरह के आयोजन हम आगे भी करते रहेंगे और सर्व समाज और सभी स्कूल, प्राइवेट सरकारी सभी स्कूलों में करेंगे। हम किसी तरह का ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक हम प्राइवेट स्कूलों के लिए करें, सबके लिए होगा। हम इस तरह के आयोजन फिर भी करते हैं। भाजपा मंडल राजगढ़ की तरफ से आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। मंडल महामंत्री अजय यादव ने बताया कि आज राजकीय महाविद्यालय के खेल मैदान में योग दिवस मनाया गया व योग से होने वाले स्वास्थ्य लाभ व योग द्वारा स्वस्थ जीवन जीने की शैली के बारे में बताया गया। इस अवसर पर पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष प्रदीप शर्मा, शक्ति केंद्र प्रभारी एडवोकेट जितेंद्र सैनी, प्रमोद शर्मा, बूथ अध्यक्ष चंद्रशेखर सैनी, सुभाष पासोदिया, राजपाल सैनी, मुन्ना लखपति, राजेश सैनी व अन्य भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। रक्तदान शिविर का आयोजन सरस्वती पब्लिक स्कूल में समाज सेवी रक्तवीर रामनिवास यादव के नेतृत्व में हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि रामवीर यादव, शाहबादी के सुपुत्र अंकित यादव, अध्यक्षता प्रधान जयप्रकाश यादव, तिजारा चेयरमैन झब्बू राम सैनी, प्रधानाचार्य नीलम यादव, महिला मोर्चा के अध्यक्ष मनोज यादव, चंद्रेश सैनी, समाज सेवी कृष्ण यादव, सरस्वती पब्लिक स्कूल के संचालक मुकेश सैनी, आदर्श अभिनय समाज के संस्थापक इंदर सिंह दहिया एवं सभी रक्तदाता तिजारा वासियों ने भाग लिया। ये जो आज रक्तदान शिविर किया गया है, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में रामनिवास जो हमारे रक्तवीर के नाम से जाने जाते हैं, उनके नेतृत्व में ये रक्तदान शिविर लगाया गया और इसमें सभी लोगों ने, खासकर हमारी बहनों ने जो बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ और आगे भी इसी तरह के आयोजन होते रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। गोविंदगढ़ कस्बे में बुधवार को 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। उपखंड कार्यालय की ओर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोविंदगढ़ में योग शिविर का आयोजन किया गया तथा गोविंदगढ़ थाने में भी पुलिस स्टाफ ने योग क्रियाएं की। शहर के खेड़ा रोड पर स्थित मैरिज होम में भाजपा नेता सुखवंत सिंह के सानिध्य में योग के कार्यक्रम आयोजित करवाया गया, जिसमें कस्बे के प्रमुख लोगों ने यौगिक क्रियाएं की। उपखंड कार्यालय की ओर से लगाए गए शिविर में क्षेत्र के उपखंड अधिकारी सहित सभी सरकारी कर्मचारियों ने भाग लिया। भाजपा नेता सुखवंत सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर 21 जून 2014 को योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने का सभी को प्रतिदिन व्यायाम करने चाहिए, न कि एक दिन। योग करने की औपचारिकताएं पूरी न करें। योग इंसान के मन को और तन को एकाग्र रखने में सहायक है और पूरे दिन व्यक्ति तरोताजा महसूस करता है। वहीं योग शिक्षक अशोक गुंगनानी ने बताया कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर हम प्रतिदिन 1 घंटा योग के लिए निकाल ले तो ये हमारे स्वास्थ्य जीवन के लिए बहुत अच्छा कर्म रहेगा। आज के दौर में लोगों का खान पान बदल गया है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ होने लगा है और हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में खो गए। यही कारण है कि देश के हॉस्पिटलों में कहीं भी चले जाओ आपको भीड़ मिलेगी और उस भीड़ में अगर छुटकारा दिलाना है तो योग को अपने जीवन में निरंतर अपनाना होगा। योग ही एकमात्र साधन है जिसके माध्यम से आदमी निरोगी रह सकता है। लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन में तो महज औपचारिकता पूरी करते हैं। अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है तो अपने आसपास के वातावरण को स्वस्थ रखना है तो सभी को योग करना जरूरी है। योग करने से आप स्वस्थ तो रहेंगे ही बल्कि आपके आसपास के लोग भी स्वस्थ रहेंगे और जब देश का हर व्यक्ति स्वस्थ होगा तो देश भी स्वस्थ रहेगा। इस दौरान उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा, विकास अधिकारी बच्चू मीणा, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अकबर खान, थानाधिकारी ताराचंद शर्मा, गजेंद्र गुर्जर, देवेंद्र चौधरी, भाजपा की ओर से भाजपा नेता सुखवंत सिंह, गुरनाम सिंह सरपंच, मुकेश शर्मा, अशोक गुंगनानी, सुनील गर्ग, मुकेश अरोड़ा, कैलाश शर्मा, केदार सैनी, अर्जुन सिंह, चरण सिंह, पवन गर्ग आदि मौजूद रहे। आज 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। हमारे देश की पहल पर ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का संकल्प लिया था। निस्संदेह इसमें कोई दो राय नहीं है कि योग मन और शरीर को स्वस्थ रखने का एक प्रबल साधन है, पर जरूरी ये है कि इसे नियमित रूप से किया जाए। अगर आप एक दिन करेंगे तो इसका कोई परिलाभ होने वाला नहीं है, लेकिन अगर आप नियमित रूप से अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आप मन से और शरीर से पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। आज देश के अंदर इस कदर से बीमारियां बढ़ रही हैं, लोगों की जीवन शैली इस कदर खराब हो चुकी है कि अनेकों प्रकार की व्याधियां और बीमारियों से ग्रस्त हो गए। हम जब स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ देखते हैं, स्वास्थ्य संस्थाओं की तरफ देखते हैं तो इतनी भीड़ है उनके अंदर
कि आप अगर अपना इलाज करवाने जाएंगे तो हो सकता है 2-4 घंटे में आपका नंबर आए। तो स्वास्थ्य सेवाओं पर इतना भारी रश है कि वो ओवरलोडेड हुई है। तो हम ये संकल्प लें कि हम खुद स्वस्थ रहेंगे, योग करेंगे। निश्चित रूप से अगर योग नियमित रूप से करेंगे तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे। हम खुद योग करेंगे और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे, तो बिल्कुल निरोग रह करके हम देश, समाज और अपने विकास के लिए प्रमुख योगदान दे सकते हैं। इस भागदौड़ भरे जीवन में योग के लिए समय निकालना शायद सभी के लिए दूभर हो गया है। उसके लिए कैसे समय निकालें? देखिए, हम सारा दिन अनेकों प्रकार के काम करते हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन सवेरे का अगर समय प्रत्येक व्यक्ति 1 घंटा अपने लिए दे, स्वयं के लिए दे कि ठीक है, मुझे ठीक प्रकार से ठीक रहना है। जब व्यक्ति खुद ठीक होगा तभी समाज के लिए काम कर पाएगा। अगर व्यक्ति खुद बीमार है तो किसी प्रकार के समाज का काम नहीं कर पाएगा, ना देश का काम कर पाएगा। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम निरोग रहें। और ये इतना रश है स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर, इसे कम करने की कोशिश करें। आज व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसकी आर्थिक स्थिति कितनी कमजोर हो जाती है। एक बीमारी का इलाज करवाने में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, जमीनें बिक जाती हैं लोगों की, मकान बिक जाते हैं और इलाज काफी महंगा है। अभी तो कई प्रकार की सुविधाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने करके इलाज को सस्ता करने का प्रयास करा, लेकिन फिर भी बहुत महंगा है। तो हम ये कोशिश करें कि योग का, स्वास्थ्य का और आर्थिक स्थिति का भी एक दूसरे के साथ में पूरी तरह से तालमेल। अगर हम निरोग रहेंगे तो हमारी आर्थिक स्थिति भी सदृढ़ रहेगी, ना तो बीमारियों पर पैसा खर्च होगा और ठीक प्रकार से हम काम करेंगे तो पैसा कमा भी सकते हैं। तो 1 घंटा अपने लिए जरूर निकालना चाहिए। सवेरे हमारे पास कोई काम नहीं होता है, सोने के अलावा सवेरे 5, साढ़े 5 बजे आप जग जाइए। 1 घंटा, पौना घंटा नियमित रूप से योग करेंगे तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे, ये मेरा दावा है। आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है। ये 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। उसी संदर्भ में आज गोविंदगढ़ कस्बे में, रामगढ़ विधानसभा के गोविंदगढ़ कस्बे में भी योग दिवस मनाया गया, माया मेरी जोम में। हमारे यहाँ गुरुजी अशोक गुगनानी जी के निर्देशन में सभी ने बड़े मनोयोग से योग किया और मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि इसको प्रतिदिन अपने प्रातःकाल इसको अपने जीवन में लेके आए। आज एक दिन प्रतीक स्वरूप अपन ने किया है। आज प्रतिज्ञा भी गुरुजी ने हमको दिलाई है, सबने प्रतिबद्ध होकर उसका वचन किया है कि हम प्रत्येक दिन इस योग को करेंगे। इससे बहुत आज जो ग्लोबल वार्मिंग है या जो अपना खान पान है जिस हिसाब से, उसको देखते हुए योग बहुत ही नितांत आवश्यक है। अपने जीवन में इसको ढालें और जो अनेक तरह की बीमारियां आज फैल रही हैं उससे हमको बचा जा सकता है। मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को शुभकामना देता हूं और जो सभी ने अपना समय निकाला है उनका बहुत बहुत आभार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर खेल मैदान रामगढ़ में ब्लॉक स्तरीय योग शिविर का आयोजन किया गया। योग शिविर के दौरान आई बरसात में भी शिविर निर्बाध जारी रखते हुए, जिसमें रामगढ़ पतंजलि संस्था के योग प्रशिक्षक संतोष कुमार और आयुष विभाग की योग प्रशिक्षक कुमारी करिश्मा चौधरी द्वारा विभिन्न प्रकार की योग क्रियाएं करवाकर मनुष्य को तनाव से मुक्ति और निरोगी रहने के बारे में विस्तार से बताया। इस दौरान एसडीएम अमित कुमार ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन हर वर्ष 21 जून को किया जाता है, जबकि पतंजलि योग पीठ द्वारा वर्षों से लोगों को योग कराकर निरोगी रखने का बहुत ही सराहनीय कार्य चला आ रहा है। इसी के साथ ही ब्लॉक स्तरीय योग शिविर में मौजूद सभी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और आम जन को तंबाकू से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों से बचने के लिए स्वयं और परिवार सहित आसपास के लोगों को तंबाकू सेवन न करने की शपथ दिलाई। मंच संचालन व्याख्याता सुरेश नागपाल ने किया। इस दौरान नगर पालिका चेयरमैन शकुंतला सैनी, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी और डॉक्टर अमित कुमार, चेयरमैन पति बलिराम सैनी, सीबीईओ सीपी जायसवाल, अधिशासी अभियंता नायब तहसीलदार मंगतूराम, वैद्य ओम प्रकाश चौधरी सहित सभी विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। इधर कस्बा लावड़ा के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रधानाचार्य सतपाल सिंह की मौजूदगी में ग्राम पंचायत स्तरीय योग शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें योग प्रशिक्षक चरण सिंह चौधरी द्वारा योगा करवाया गया। इस दौरान पीटीआई रविंद्र सैनी, व्याख्याता अयूब खान, मास्टर महेंद्र खत्री, हर्षित गेरा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। जो योग दिवस का आयोजन किया गया है, जिसका कि बहुत सफल आयोजन हो चुका है। बारिश की वजह से कुछ समस्याएं जरूर रही, किंतु योग के चहेते डटे रहे। तो योग समिति का बहुत बहुत आभार, जो कि सालों से योग दिवस तो 2015 से हम मनाने लगे हैं, लेकिन योग समिति और पतंजलि दर्शन तो शायद बहुत सालों से ही लोगों को निरोग करने पे तुली हुई है। और योग समिति का ये प्रयास हमेशा से रहा है कि
इलाज कराने की जरूरत ना पड़े। और योग का शायद मूल दर्शन भी यही है कि योग करे निरोग। अगर हम योग करते हैं तो हमारे शरीर के जितने भी चक्र हैं और जो पूरा शरीर है वो एक सिंगल यूनिट के रूप में काम करता है। और जो सबसे अच्छी बात है जो हम खुद महसूस करते हैं, शायद ही कोई इससे विरोधाभास रखता हो कि योग के फायदे शायद बहुत जल्दी दिखने लग जाते हैं। 3, 4, 5 दिन में तो आप खुद ही महसूस करने लग जाते हो। कोई भी योग करता है तो उसको फायदे बहुत जल्दी दिखने लग जाते हैं। और योग हमें करना ही चाहिए, जितना भी हम कर सकें, जब भी कर सकें। वैसे तो योग के नियम बने हुए हैं, उसी हिसाब से अगर करें तो हमें सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त होंगे। किंतु फिर भी उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी, जैसा कि साहब ने बताया, पतंजलि समिति ने, कि फ्लेक्सिबिलिटी है, अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से करें। और सबसे जो जरूरी बात है कि योग करते हुए किसी भी तरह का तनाव शरीर को ना दिया जाए तो ही बेहतर है। उसके शायद दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो जितना जिसकी क्षमता है उस हिसाब से योग करें और योग का आनंद लें। योग बहुत बेहतरीन चीज है, सालों से प्रूवन है, किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। विजन साइंस एकेडमी अलवर शहर की एक ऐसी संस्था है जिसने स्थापना के प्रथम वर्ष में ही सर्वश्रेष्ठ परिणाम देकर एक नया आयाम स्थापित किया है, जिसमें अध्ययनरत बच्चों ने 90% से अधिक अंक लाकर संस्था का नाम रोशन कर दिया है। विजन साइंस एकेडमी में कोटा और जयपुर से अच्छे वातावरण में नीट, IIT, JEE, फाउंडेशन क्लासेस 9 to 12, ओलंपियाड, NTSC की तैयारी करवाई जाती है। विजन एकेडमी में अध्ययनरत 50% बच्चों ने कक्षा 12वीं में 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। हमारी संस्था में स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशनल सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। हमारी संस्था में बच्चों के लिए फुल AC कैंपस, बच्चों के आने जाने के लिए कन्वेंस की सुविधा, बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। विजन साइंस एकेडमी में अनुभवी स्टाफ है जो बच्चों के साथ पढ़ाई में कड़ी मेहनत करता है। विजन साइंस एकेडमी में बच्चे को पढ़ाई का माहौल बेहतरीन अनुशासन के साथ मिलता है। अगर आपको भी ऐसी ही संस्था की तलाश है तो एक बार विजन साइंस एकेडमी पर विजिट अवश्य करें। हमारा पता है विजन साइंस एकेडमी, वैशाली नगर, भैरव बख्श स्वीट्स के पास, अलवर। First result of Vision Science Academy, Alvar branch. In 12th class, 7 out of 15 students got more than 90%. This is the biggest result in district Alvar. 50% of students got more than 90%. NEET and IIT, we have 9 selection in last 5 years in NEET. Top ranker AIR 130, Jagdish Kumar, son of Tarachand, Ramgarh से है बच्चा. And IIT last year, Himanshu Gala got 2,129 rank in advance. And other 14 students selected in mains. हमारा प्रयास है limited seats में. In one section we have only 31 seats. Single seated furniture है, complete AC building है, higher class faculty है. अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में इंग्लिश टीचर गौरव जैन द्वारा बच्चों को योग की विभिन्न क्रियाओं को कराते हुए स्वस्थ और निरोगी रहने के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बताया कि योग करने से बच्चे तनाव रहित रहते हैं और अध्ययन में मन लगाकर पढ़ाई करते हैं। योग शिविर के दौरान चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अवन यादव, भावना कालरा, गौरव जैन, गुरदयाल पहाड़िया, विपिन शर्मा, पूजा गुप्ता, अमित शर्मा, संदीप कौर, कविता सहित समस्त स्टाफ और विद्यालय में अध्ययनरत सभी बच्चे मौजूद रहे। बोलिए, हे सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सस्यजा सन्न सन्न विष्ट केयुर्वान मकर कुंडलवान क्रीटी हारी हिरण में वफोदल्प शंख चक्र ओम मित्राय नमः। अब मेरे को देखते जाना है, वैसे करना है ना, बाई हाथों एक हाथ जोड़ के पीछे कर दे जा, खींचना अपने आप खींचे, मुबाल सिर्फ नाक से बांध लेंगे, दो में धीरे धीरे आके ये टच करना जितना हो सके। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शहर में अलग अलग जगह पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें योग गुरुओं के द्वारा एकत्रित हुए लोगों को कई योग व प्राणायाम करवाए गए। शहर की अलग अलग सोसाइटियों में लोग सुबह 5 बजे से ही पार्कों में जुटना शुरू हो गए थे। सभी लोग अपने साथ अपना आसन लेकर आए और निर्धारित किए गए स्थान पर आसन बिछाकर बैठ गए। उसके बाद विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित कर योग दिवस की शुरुआत की गई। वहीं भिवाड़ी के सूरजमल पार्क में प्रधान शीला चौहान द्वारा योग शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर भिवाड़ी के भाजपा नेता डॉक्टर व्यास, अरावली विहार सोसाइटी के रहने वालों ने योग कर अपने को निरोग रहने की प्रयत्न किए। वहीं अलवर जिला महामंत्री व पूर्व भिवाड़ी नगर परिषद सभापति संदीप दायमा भी इस मौके पर मौजूद रहे। इस आयोजन में भाजपा के दिग्गज नेता भी नजर आए। भिवाड़ी शहर की निमाई ग्रीन सोसाइटी में योग गुरु प्रशांत शर्मा के द्वारा सोसाइटी के सभी लोगों को योग व प्राणायाम करवाया गया। इस तरह शहर के आशियाना आंगन सेंट्रल पार्क में भारतीय योग संस्थान शाखा भिवाड़ी की तरफ से 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस दौरान RWA सदस्यों सहित आशियाना आंगन के सभी लोगों ने पार्क में पहुंचकर योगाभ्यास किया। योग दिवस पर अनेक जगह आयोजित किए गए कार्यक्रमों में खास तौर पर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। भिवाड़ी पुलिस लाइन में भी पुलिस लाइन के कर्मचारियों व अधिकारियों ने योगाभ्यास किया। इस दौरान पुलिस लाइन में हेड कांस्टेबल वीरेंद्र ने सभी पुलिसकर्मियों को योगाभ्यास करवाया। साथ ही योग से होने वाले शारीरिक व मानसिक लाभ के विषय में विस्तार से बताया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कराए गए प्राणायाम व योगासनों में कई प्रकार के योगासनों का अभ्यास करवाया गया, जिसमें बैठकर, लेटकर व खड़े होकर किए जाने वाले योगासन शामिल रहे। बैठकर करवाए गए योगासनों में पद्मासन, वृजासन, सिद्धासन, मत्स्यासन, वक्रासन, अद्रमतेंद्रासन, गोमुखासन, पश्चिमोत्तासन, ब्रह्मा मुद्रा, उष्ट्रासन, गोमुखासन। इस तरह पीठ के बल लेटकर करवाए गए योगासनों में अर्ध हलासन, हलासन, सर्वांगासन, विपरीत करणी आसन, पवन मुक्तासन, नौकासन, श्वासन करवाए गए। पेट के बल लेटकर करवाए गए योगासनों में मकरासन, धनुरासन, भुजंगासन, शलभासन, विपरीत नौकासन करवाए गए। योगाभ्यास के दौरान हिलव्यू गार्डन की योग प्रधान शीला चौहान, अलवर जिला महामंत्री संदीप दायमा, मंडल अध्यक्ष पवन सिंह चौहान, डॉक्टर रूप सिंह, अजीत यादव, योग गुरु तेजपाल गर्ग, RS यादव, मुंशीराम, सुभाष जोशी, राकेश गोयल सहित सोसाइटी के सभी लोग मौजूद रहे।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी अलवर शहर के द्वारा नेहरू गार्डन पार्क में योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद महंत बालकनाथ योगी, जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, पूर्व कैबिनेट मंत्री हेम सिंह भडाना, पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंगल, महिला मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल मिश्रा, कार्य समिति सदस्य सोहनलाल सुनानिया, भाजपा नेता मोहित यादव, जिला महामंत्री पवन जैन, किसान मोर्चा प्रदेश कोषाध्यक्ष दिनेश भार्गव, मंडल अध्यक्ष मनोज चौहान, राजेंद्र सैनी, रवि यादव, हरीश अरोड़ा, किसान मोर्चा अध्यक्ष गोवर्धन सिसोदिया, महिला मोर्चा अध्यक्ष सुनीता सैनी, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष सुदेश खामरा, एसटी मोर्चा अध्यक्ष महेश मीणा, एससी मोर्चा अध्यक्ष सीताराम किराड़, पार्षद विष्णु शंकर शर्मा, संध्या मीणा, महामंत्री ओम प्रकाश शर्मा, पूनम गुर्जर, राजेश तिवारी, ऋषिराज शर्मा, अमित गोयल, सुधांशु जैन, प्रेम प्रकाश भारद्वाज सहित सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम योग गुरु संजीव शर्मा की देखरेख में संपन्न हुआ। ये जानकारी जिला मीडिया प्रभारी लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने दी। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जिला स्तरीय समारोह इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित किया गया। योग शिविर में जिला कलेक्टर पुखराज सेन, सांसद बालकनाथ, जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर, जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा सहित तमाम अधिकारी और जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं ने योग किया। जिला कलेक्टर पुखराज सेन ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला स्तरीय समारोह इंदिरा गांधी स्टेडियम में प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक आयोजित किया गया। इसी प्रकार उपखंड, तहसील, ब्लॉक व ग्राम पंचायत स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह पूर्वक मनाया जाएगा। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम रखी गई। समापन के बाद अल्पाहार का आयोजन किया। सभी जनप्रतिनिधियों ने कहा कि मनुष्य को अपने स्वस्थ जीवन को रखने के लिए रोजाना योग करना बहुत ही जरूरी है। योग करने से मनुष्य पूरी तरह स्वस्थ और फिट रहता है और बीमारियां दूर दूर तक भाग जाती है। उन्होंने कहा कि आजकल के खान पान को देखते हुए लोगों को योगा करना अत्यंत जरूरी है और योग को अपने दिनचर्या में लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऋषि मुनि भी योग किया करते थे और उनसे ये सीख लेते हैं कि हमें प्रतिदिन समय निकालकर योग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि योग करने से ही स्वस्थ जीवन और दिमाग भी स्वस्थ रहता है। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। बाएं पैर को नीचे लाते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस आएं। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर तब तक झुकें जब तक हथेली जमीन को स्पर्श न करने लगे। रीढ़ की हड्डी से श्वासों तक शारीरिक जागरूकता के साथ बने रहें। अब श्वास लेते हुए धीरे धीरे सीधे वापस आएं और भुजाओं को सिर के ऊपर ले जाकर खींचें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे भुजाओं को नीचे लाते हुए प्रारंभिक स्थिति में आएं। विश्राम करें। अर्ध चक्रासन। अर्ध का अर्थ है आधा और चक्र का 9वें अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टपुकड़ा के हॉल में नगर पालिका में भारत विकास परिषद शाखा टपुकड़ा के सहयोग से पतंजलि योग समिति टपुकड़ा के तत्वाधान में योगाचार्य करण सेन द्वारा लोगों को योग की विभिन्न क्रियाओं को कराते हुए स्वस्थ और निरोगी रहने के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि योग करने से व्यक्ति तनाव रहित रहते हैं और अपना कार्य करते हुए सदैव स्वस्थ रहते हैं। योग क्रियाओं का चेयरमैन प्रतिनिधि रमेश गर्ग, नायब तहसीलदार नानू राम, आयुर्वेदिक डॉक्टर रविंद्र, वाइस प्रिंसिपल रमेश गुप्ता, संगठन मंत्री महेंद्र सिंह यादव, दिनेश गुप्ता, हरीश खेड़ा, भारत विकास परिषद से प्रांतीय प्रभारी पवन गुप्ता, रामशरण, रामकिशन, सुमन गर्ग, योग क्रांति नीलम पार्षद ने मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। श्री सीमेंट कंपनी खुशखेड़ा के अतिरिक्त महाप्रबंधक डी के यादव द्वारा योग महोत्सव में शामिल सभी के लिए टी शर्ट का सहयोग किया गया। भारत विकास परिषद शाखा टपुकड़ा द्वारा योग महोत्सव में शामिल लोगों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस दौरान महिलाओं का योग क्रांति ग्रुप प्रवीण गोयल, रवि गुप्ता, गिरधर उर्फ गिरी गुप्ता सहित अन्य ग्रामवासियों ने योग क्रियाएं की। कस्बे के विजडम वर्ल्ड स्कूल पर संचालक अनूप यादव द्वारा बच्चों को योग क्रियाएं करवाई गई व योग से स्वस्थ रहने के बारे में विस्तार से बताया गया। राव होटल प्रेजेंट्स झलक दिखला जा के अभी तक हुए सभी राउंड में चयनित बच्चे 1 जुलाई को आयोजित क्वार्टर फाइनल की तैयारी के लिए अपनी अपनी टीम के कोरियोग्राफर पुराना आरटीओ ऑफिस के पास स्थित सोनी डांस अकेडमी में तैयार कर रहे हैं। बच्चों और उनके अभिभावक अपने अपने बच्चों को फाइनल में पहुंचने का जहां बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं वे काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। डांस की प्रैक्टिस अलग अलग गानों पर करवाई जा रही है। तैयारी में अलवर शहरी नहीं बल्कि आसपास के टाउन के बच्चों के साथ हरियाणा के बच्चे भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। 1 जुलाई को आयोजित क्वार्टर फाइनल में 48 बच्चों में से 24 बच्चे सेमीफाइनल के लिए सिलेक्ट होंगे। इसके बाद फाइनल में 12 ही बच्चे रह जाएंगे। इधर बच्चों और उनके परिजनों ने कहा कि उन्हें काफी अच्छा फील हो रहा है कि अलवर शहर में व्यापक स्तर पर डांस कंपटीशन हो रहा है। सभी बच्चे अपनी टीम के कोरियोग्राफर के साथ फाइनल में जगह बनाने के लिए काफी मेहनत भी कर रहे हैं। झलक दिखला जा के आज हम यहाँ पे प्रैक्टिस में आए हैं और अलग अलग टीम को अलग अलग मेंटोर मिले हैं और बात करते हैं हम कौन सी टीम है आपकी? सर ये हमारी है, नाम दिया है इसका? हाँ, अंकित सर टीम। हाँ। कितने बच्चे आपके पास सीख रहे हैं? हमारे पास अभी फिलहाल 10 बच्चे। 10 बच्चे हैं। हाँ जी। क्या सिखा रहे हैं सबको? सर सभी लोगों की जो खुद की इंडिविजुअल फॉर्म है उससे डिफरेंट फॉर्म दी गई है क्वार्टर फाइनल में। तो जैसे ये बच्ची है योगांशी, तो इसकी फॉर्म क्लासिकल है तो अब इसको रेट्रो थीम दी गई है। ये बच्ची है इसकी पंजाबी है तो इसको फोक थीम थी इसकी, तो इसको दूसरी फॉर्म मतलब अपने से चेंजेस किया हुआ है फॉर्म में। तो आप दोनों मेंटोर हैं? सर हम दोनों साथ ही करा रहे हैं। तो आपका नाम? गोपाल सिंह। और आपका? अभिमन्यु। तो कैसा लग रहा है सीख के? सर बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ नया सीखने को मिल रहा है आपको? क्या क्या थीम है आपकी? क्या किस गाने में आप क्वार्टर फाइनल में तैयारी कर रहे हैं? रेट्रो थीम है हमारी। गाना कौन सा है? फोटो पे ऐसी बात। कैसा लग रहा है? कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? टोली का कुआ। आप कहाँ से आए? रामगढ़ से। रामगढ़ से। तो डेली आ रहे हैं आप? आप कहाँ से आए? हरियाणा से। हरियाणा से। तो यही रह रहे हैं या फिर डेली आ रहे हैं आप? डेली आ रहे हैं। तो कैसा लग रहा है अलवर में? अच्छा लग रहा है। यहाँ सीख कर? अच्छा लग रहा है। आप? अच्छा पूरा मोहल्ला। कैसा लग रहा है सीख के? अच्छा लग रहा है? अच्छा सिखा रहे हैं? यस सर बहुत अच्छे सिखा रहे हैं एंड कभी कभी सर डांटते भी हैं और प्यार से भी सिखाते हैं। झलक दिखला जा के मंच पर हम बात करेंगे अब सोनी सर से। सर ये बताएं कि ये जो 2-3 हफ्ते जो निकल गए उसमें आप लोगों ने कुछ नहीं किया, तो उसका कारण क्या रहा और अब एकदम से वापस? हमने इसलिए ओपन नहीं आए थे हम लोग कि हमने क्या जो हमारे सब सेलेक्ट हुए हैं बच्चे 48, तो एक मेंटर के पास हमने 12 बच्चे दिए हैं। तो उसकी अभी क्या रिहर्सल चल रही है जिसमें हमने 12 बच्चों को अलग अलग फॉर्म दिए सबको, तो उसी की तैयारी चल रही है। उसमें समय लगा हमें, अब हम ओपन आ गए वापस। तो अब जो है आपके माध्यम से अब वापस ये जो है इसका सोशल मीडिया पे वापस आएगा। जो हिसाब से हमारी रिहर्सल हो रही है बहुत अच्छे से चल रहा है और अब यहाँ से टफ जो कंपटीशन है वो स्टार्ट हो गया है। तो क्वार्टर फाइनल कब होगा? ये कब तक रिहर्सल चलेंगे क्वार्टर फाइनल? ये जो है 30 जून तक का है अभी रिहर्सल का और 1 जुलाई को इसका क्वार्टर फाइनल है। तो ये ज्यादा टफ है हमारे लिए क्योंकि इसमें से सिर्फ 48 में से 24 बच्चे सिर्फ रह जाएंगे जो सेमीफाइनल में आगे जाएंगे। बेटा कैसा लग रहा है आप लोगों को सीख कर? ठीक है।
सब कुछ सीखा। तो फाइनल में जाओ, आप लोग भी जाएंगे फाइनल में, सब जाएंगे। मेरे साथ कुछ पेरेंट्स भी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि यहाँ पे कैसा लग रहा है और क्या सुविधाएं मिल रही हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। तो बच्चे प्रॉपर सीख रहे हैं कि सीख रहे हैं आपको? जी बिल्कुल सीख रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम रामगढ़ से आ रहे हैं। तो आप? बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा बेटा बहुत अच्छे से कर रहा है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है इसको सर से, और मैं शालीमार से आती हूँ। अलवर में पहली बार ऐसा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए? अच्छा लग रहा है प्रोग्राम? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं आगे चाह रही हूँ किस तरह के होते हैं, सास बहू के भी होते हैं, बच्चों के थोड़े इससे भी बढ़ता रहे, कंटिन्यू बढ़ती रही चीज, तरक्की पाए, और अच्छा लग रहा है बहुत। बच्चों के मोटिवेशन के लिए अच्छा है इस तरह के प्रोग्राम। इसमें क्या और सुधार कुछ चाह रहे हैं आप? स्टिल अभी तो बहुत अच्छा करा रहे हैं, अभी तो बहुत अच्छा कर पा रहे हैं यहाँ पे, आगे कुछ और। क्वार्टर फाइनल की, और क्वार्टर फाइनल में देखने को मिलेगा बच्चों का महासंग्राम, और इसके लिए आगे देखते रहिए अलवर न्यूज। आप खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।